हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। क्लास 1 के बच्चों के लिए है हिंदी ग्रामर। तो बच्चों कुछ आप लोग का 2 दिन होता है हिंदी, 4 डेज होते हैं हिंदी और 3 डेज होते हैं हिंदी ग्रामर्स। तो शनिवार और रविवार और सोमवार को हिंदी ग्रामर्स कर देते हैं बच्चों। अभी तो आपके पास रूटीन नहीं है, स्कूल खुला रहता तो ऐसे ही होता था। चलिए आज हम आप लोग को हिंदी ग्रामर में कुछ बता देते हैं। तो चलिए हम हिंदी ग्रामर में आगे स्टार्ट करते हैं। हिंदी ग्रामर में इधर देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। ये सब आप लोग का हो चुका था। वर्ण और वर्णमाला भी हो चुका है। यहाँ हम लोग का पढ़ना शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य ये हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए 2 आकर आए वर्ड मिस होते हैं शब्द, वर्ड में होते हैं शब्द, और सेंटेंस मिस होते हैं वाक्य। सेंटेंस मिस होते हैं वाक्य, वर्ड मिस होते हैं शब्द। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए करें 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। देखिए जब भी हम लोग शब्द बनाएंगे, देखिए कॉपी पर आपको हम समझाएंगे, तो 2 से कम रहेगा तो शब्द ना बनेगा। यहाँ पे देखिए हम समझा देते हैं आप लोग को। 2 से अगर कम रहता है तो शब्द नहीं बनता है। यहाँ देखिए मान लीजिए हम क लिखें तो शब्द बन रहा है नहीं। अगर ये एक ही गो है, अगर हम यहाँ पे ल भी लिख दें तो कल, तो क्या हो गया, शब्द बन गया। ये जो हो गया ये शब्द बन गया। अगर हाँ लिख दिए हाँ, अगर इसमें हम कुछ नहीं लिखते तो शब्द बनेगा नहीं, ये शब्द नहीं। अगर यहाँ पे हम र भी कर देते हैं तो कुछ होता है हार, ये शब्द बन जाएगा, ये हमारा शब्द बन जाएगा। का लिखें हम, अगर इसमें हम एक और कुछ ना भी लिख देते हैं तो हो जाता है कान, ये भी हमारा शब्द ही बन गया, ये भी हमारा शब्द ही बन गया। तो इस तरह से अगर 2 आकर आए, अगर 1 से 2 हो जाते हैं, 2 वर्ड्स 2 अक्षर, तो उसको हम लोग शब्द बन जाएगा। 1 से अगर 2 कुछ भी हो जाते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। तो कराएं 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। तो कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। अर्थ अवश्य का मतलब बच्चों देखिए, फिर से हम यहाँ पे इधर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम कल लिखें, कल जो शब्द इसका अर्थ हुआ कि नहीं हुआ। कल माने कल, हार का मतलब किस पर आ जाए, इसका भी कुछ अर्थ निकला। कान लिखें तो कान का मतलब आप लोग समझते ही हैं। अगर हम पढ़ना भी लिखते हैं, ये 3 अक्षर का ये भी शब्द बनता है, तो क्या हो जाता है पढ़ना। ये भी हमारा क्या होगा, अर्थ इसका निकलना कि हम पढ़ रहे हैं। इसका भी कुछ ना कुछ तो अर्थ निकल रहा है ना, इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो अब इसके हम आगे चलते हैं। अब देखिए करें 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। माने 2 या 2 वर्णों के अधिक शब्दों को हम लोग शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मैंने सार्थक माने 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक शब्द बन जाता है। वह एक शब्द बन जाता है। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे दिखा छ त र ई छतरी, ह ई र अ न हीरा, इस तरह से आपका। फिर देखिए वाक्य, सेंटेंस। अब हम लोग सेंटेंस में आते हैं।
कह रहा है वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। वाक्य भी है वो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य, जब वाक्य भी बनता है ना तो उसका भी कुछ न कुछ अर्थ अवश्य ही होता है। कहने का मतलब जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो उसका भी कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। वही कह रहा वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल से बनता है। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। इसको इधर देखिए, देखो मैंने तुम्हारी गोट पीट दी, मैंने कुछ बोल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है वो तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, ये सब हो गया। उसके बाद देखिए खड़ा ध्यान दे, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। ये सब आप लोग को याद करने की चीज़ है बच्चों। फिर देखिए वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित करके वाक्य बनाइए। ये जो लिखा हुआ इसको सही क्रम में करके हम लोग को वाक्य बनाना है। तो चलिए हम इसका पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम दो इसमें से कुछ लिखा देते हैं आप लोग को। पहले इसको हम लिखवा देते हैं, क्या कि इधर क्वेश्चन आंसर में आपका जो हम लिखवाना चाहते हैं तो पहले से ही है। इसको हम चलिए करवा देते हैं। आज का हम डेट डालेंगे 31। सब्जेक्ट हो गया हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर पढ़ना है हमको शब्द और वाक्य, शब्द और वाक्य माने वर्ड एंड सेंटेंस, वर्ड एंड सेंटेंस। देखिए यहाँ का वर्णों को हेडिंग आपका हो गया वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित करके वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए। कह रहा है अरेंज द words in correct order. Arrange the words in correct order and make sentence. Make sentence ये आपका हेडिंग हो गया। कर रहा है वर्णों को सही क्रम व्यवस्थित करके वाक्य बनाइए। अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड मेक सेंटेंस। सेंटेंस हम लोग को बनाना है, माने वाक्य बनाना है। इसमें फर्स्ट हो गया बच्चों, कर रहे हैं जा हम सोने सब। तो इसका आंसर हम यहाँ बच्चों लिख देते हैं। ये आपको देखिए जैसे तैसे लिखा है, इसको हम सही क्रम में करके एक शब्द बना देंगे। इसको हम सही क्रम में करके एक ठो शब्द बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा देखिए रहे हम जा हम सोने सब। ऐसे जो बोल रहे हैं शब्द अच्छा लग रहा है आप लोग को देखने में, वाक्य बन रहा है? नहीं, हम इसको वाक्य बनाएंगे। करें हम सब सोने हम सब सोने
जा रहे हैं, हम सब सोने जा रहे हैं। ये देखिए, ये बोलिए ये सब कितना, ये देखिए जब वाक्य बनाते कितना अच्छा लग रहा बोलने में। जब हम ये बोल रहे हैं जा हम सोने सब, तो ये ठीक लग रहा है? नहीं, हम सब सोने जा रहे हैं, ये बोलने में भी सही लग रहा है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है विवेक पढ़ रहा है कमरे में। विवेक पढ़ रहा है कमरे में, एक ऐसी हो गया, सोचिए कि क्वेश्चन हो गया, इसको हमको आंसर करेंगे। एक लाइन छोड़ के करते हैं बच्चों, ताकि आपको सही से साफ से दिखाई पड़ सके। विवेक पढ़ रहा है कमरे में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विवेक कमरे में पढ़ रहा है। विवेक कमरे में पढ़ रहा है, विवेक पढ़ रहा है कमरे में, इस तरह से हो गया। एगो है विवेक कमरे में पढ़ रहा है, ये आपका सही है। बोलने में भी एगो वाक्य जब बनता है तो बहुत बोलने में बहुत अच्छा हो जाता है, बोलने में बहुत अच्छे लगने लगता है जब हम वाक्य बनाते हैं। उसके बाद 2 हो गया। 3 देखिए, फिर देखिए शहर का नाम है हमारे मेरठ। शहर का नाम है हमारे मेरठ, ये बोलने में ठीक नहीं लग रहा। देखिए हम इसको लिखते हैं, शहर का नाम है हमारे मेरठ। शहर का नाम है हमारे मेरठ, इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे हमारे शहर का नाम मेरठ है, हमारे शहर का नाम मेरठ है। ये देखिए जब ये जैसे तैसे था, जब इसको हम वाक्य बनाएं कितना अच्छा हो गया, हमारे शहर का नाम मेरठ है, ये ठीक बोलने में लगा। उसके बाद देखिए 4 है, 4 हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे हम 4 दे दिए। मैं जाऊँगा कल खेलने, मैं जाऊँगा कल खेलना। ये देखिए खेलना है ना, से खेलने हो जाता बच्चों, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मैं कल खेलने जाऊँगा, खेलने हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा मैं सोचिए कि क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका आंसर हम यहाँ से देंगे। मैं जाऊँगा कल खेलने, तो हम लिखेंगे मैं कल खेलने जाऊँगा, मैं कल खेलने जाऊँगा, मैं कल खेलने जाऊँगा, ये आपका हो गया। आपका हम ये लिख दिए, अभी पहले से था मैं जाऊँगा कल खेलने, मैंने लिखा मैं कल खेलने जाऊँगा। देखिए अब ये दोनों पढ़िए, आपको कौन सा ठीक लग रहा है। जब हम वाक्य बना देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं, तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जब हम वाक्य बना देते तो
वो बोलने में भी हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए बच्चों, आप इसको कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, बहुविकल्प प्रश्न है। बहुविकल्प प्रश्न है, इसको हम 2 को करवा देते हैं। फर्स्ट वाला के खाली क के, इसका हेडिंग है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है सही विकल्प पर टिक, फिर इसका हो गया टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए फर्स्ट है बच्चों, क्या रहा है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। अ हो गया, ऑप्शन हो गया अ, वाक्य, ब हो गया समूह, स हो गया शब्द, अ ब सकार 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। 2 अथवा 2 तो क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाते हैं। क्या होगा? शब्द। तो यहाँ पे हो गया शब्द में हम टिक लगा दिए, यहाँ हो जाएगा शब्द, यहाँ पे हो गया शब्द। फिर सेकंड है शब्दों का फिर खाली स्थान है, शब्दों का और बड़ा खाली स्थान कर देते हैं यहाँ। अ हो गया, फिर से ऑप्शन है अ कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। ब हो गया अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। स हो गया कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। देखिए तो शब्दों का हेडिंग हो जाएगा कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, इसमें हम टिक लगा देते हैं। यहाँ लिखेंगे कुछ न कुछ अर्थ अवश्य, यहाँ लिख देते हैं होता है। तो बच्चों यहीं पे आपका यह समाप्त होता है।
आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा और ये दोनों को याद कर लीजिएगा। कॉपी में उतार के आप लोग बुक में नहीं करना है बच्चों, कॉपी में आप लोग कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में करना नहीं भूलिएगा। तो यहीं पे आपका सब्जेक्ट ख़त्म होता है। और एक ज़रूरी चीज़, आप लोग 2 पेज हिंदी राइटिंग ज़रूर लिखिएगा कॉपी में। 2 पेज हिंदी राइटिंग लिखना है आप लोग को कॉपी में।